भत्ते के लिए कहा गया कि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं मिले तो भत्ते की व्यवस्था हम लोग करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शासन ने लाखों बेरोजगारों को भत्ते की बजाय सिर्फ 4,11,000 लोगों को भत्ते की सहूलियत दी, यानी बेरोजगारों के साथ भी वादा खिलाफी। तीसरा पक्ष है भ्रष्टाचार। मेरे ख्याल से अशोक गहलोत जी के राज में राजस्थान में भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार हो गया। पिछले दिनों मैंने एक देखा मेन्यू कार्ड, जैसे रेस्टोरेंट में डिशेस का मेन्यू कार्ड होता है कि मसाला डोसा इतने का मिलेगा, इडली इतने की मिलेगी, सांभर इतने का मिलेगा। तो प्रदेश में पहली बार हुआ कि एक मेन्यू कार्ड, उसमें अधिकारियों ने उस बात को स्वीकार किया कि करप्शन है। अधिकारी करे कि नहीं करें, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद ने स्वीकार किया। आपको ध्यान है कि बिड़ला ऑडिटोरियम में टीचर्स के सम्मेलन में जब उन्होंने कहा कि क्या आपको तबादले के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, कदाचित मुख्यमंत्री जी को ये इल्म होगा, एहसास होगा कि शायद ना में आवाज आएगी, लेकिन सामने से आवाज आती है हाँ देना पड़ता है। वो दोबारा पूछते हैं कि क्या तबादले के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, मुख्यमंत्री जी को सामने से जनता बोलती है हाँ देना पड़ता है। पब्लिक डोमेन में इस तरीके से स्वीकार की गई बात पर तो एसीबी को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था कि वहां शिक्षा मंत्री उस समय मौजूद थे। एक बयान मुख्यमंत्री जी का और आता है, उससे पहले मुख्यमंत्री 2018 के कैंपेन में जब बात करते हैं तो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, हम पारदर्शी सरकार चलाएंगे। लेकिन वो मुख्यमंत्री ऐसा ही नजर आता है, कहता है मेरे महकमे में भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। तो करप्शन ये राजस्थान में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लूट और झूठ इन दोनों को छूट दे दी। लूट भी है, झूठ भी और झूठ भी है। तो ये लूट, झूठ और झूठ की सरकार है। और आप देख सकते हो किस तरीके से विधायक का बेटा गैंगरेप में लिप्त है। इस्तगासे के जरिए एफआईआर होती है, मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आता है। उन्हीं को समर्थन दे रहे जो कांग्रेस में मर्ज हो गए बीएसपी के विधायक, वो सरेआम जुलूस में फायरिंग होती है, दिखाकर फायर की जाती है। तो चौथा पक्ष है मेरा कानून व्यवस्था। राजस्थान में ऐसा माना जाता था ये बहुत पीसफुल स्टेट है, शांतिपूर्ण प्रदेश है। यहाँ लोग व्यापार के लिए, रिहाइश के लिए, पर्यटन के लिए, हर लिहाज से यहाँ आते थे। लेकिन यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो निवेश कैसे आएगा, पर्यटक कैसे आएगा, यहाँ रिहाइश के लिए लोग क्यों आएंगे। आपको ध्यान होगा कि जब इंसर्जेंसी हुई थी कश्मीर, असम में, असम के अंदर जब बहुत अराजकता हुई थी, उस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग राजस्थान में आए थे बसने के लिए। इस समय राजस्थान के हालात ये कि राजस्थान में मोटे मोटे तौर पर 7 लाख के लगभग मुकदमे दर्ज हुए हैं। 7 लाख एफआईआर, जो किसी भी प्रदेश की इतने कालखंड में सर्वाधिक हैं, बहुत ज्यादा हैं। और उसमें भी 6,0337 6,337 एफआईआर सिर्फ महिलाओं के दुष्कर्म की, उत्पीड़न की और इस तरीके की हैं। केवल 1 साल का आंकड़ा बता रहा हूं। तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र कम है, लेकिन पुलिस को, गृह विभाग के महकमे को वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने लोगों की जासूसी के लिए तो उपयोग करते हैं। एसओजी को भी उसी तरीके से हथियार बनाते हैं, लेकिन किसी अबला की असमत बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी को कोई फिक्र नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि सरकार राजस्थान का भला कर रही है। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, पर मैंने मोटे मोटे तौर पर जो राजनीतिक परिस्थितियां जो मैंने देखी और समझी, उस आधार पर आप लोगों के बीच में अपनी बातें साझा की हैं। हम लोग गौरवान्वित हैं कि इस समय देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार पिछले 7 वर्षों में अच्छा काम कर रही है। देश में 70 साल हुए मित्रों, और 50 वर्ष तक सिर्फ एक पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, और उसमें भी एक खानदान को लंबे अरसे तक सत्ता करने का अवसर मिला। लेकिन उस 50 साल के कालखंड में न बैंक के खाते खुले,
न शौचालय बने, न आवास बने। आवास भी बने थे तो वो सिर्फ टाइटल था, उसके खिड़की दरवाजे तक भी नहीं होते थे। इंदिरा आवास के नाम से बड़ी चर्चा अक्सर होती है।